तोरी ना टूटे चोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी दिल सुरैन मन माहे बसत है दिल सुरैन मन माहे बसत है तू कर कृपा प्रभ अपनी तू कर कृपा प्रभ तू कर कृपा अपनी तू कर कृपा प्रभ अपनी तोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी तोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को बल बल जाऊं श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी 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 चोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी चोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी मुँह लालन स्यों प्रीत बनी
जन नानक दासन दास कहियत मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी मोहि करो कृपा ठाकुर अपनी मोहि करो कृपा मूल लालन स्यों प्रीत बने तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंच तनी मेरी मेरी प्रीतम दे नाल प्रीत बन गई है। ऐसी प्रीत है तोड़िया टुट नहीं सकती कि कोई जितना मर्जी जतन कर ले छड्डिया छड्डी नहीं जा सकती। खिंच तनी का मतलब है आपां जिहड़े पिंडां दे रहण वाले उन्होंने पता होगा जदों गड्डियां ते समान रखिया जाता से अज भी इत्थे भी होएगा तो एक रस्सा पाया जाता से उपरों दी ताकि विच जिहड़ा समान रखिया होया वो गिर ना जाए उसनूं खिंच आखते सन खिंच आखते सन खिंच पै गई है पा दी जोर ना पा दी उन्होंने जोर ला के टांग के खिंच के इन्नी उन्होंने पीढ़ी कर देनी कि डर ना रहे कि डिग पेगी समान निकल जाएगा गिर जाएगा उसकी उदाहरण देती है। मेरा ख्याल खिंच भी कहते उसनों लां भी कहते हैं ना कुछ इस तरह पर पुराने बुजुर्ग जानते हैं इसका मैंने भी विसर गया हूँ कि उन्होंने कहती की है पर इसका जो अखरी अर्थ दिता हुआ वो यही है। उसनों कस के गढ़ दी जाती सी तो ताकि खुल ना जाए। गुरु साहब कहते मेरी प्रीत ऐसी बन गई है कि ये हुण पीढ़ी गंढ आ गई है ये तोड़िया टुट नहीं सकती तो छड्डिया छड्डी नहीं जा सकती। सतगुरु बख्शिश करे साड़ी अवस्था सब की बन जाए गुरु नाल साड़ी प्रीत हो जाए उस मालक के नाल प्रीत हो जाए ऐसी तन जाए कि टुटन का डर ना रहे। गुरु प्यारे प्रेम एक शक्ति है। मैं कल प्रिंसीपल गंगा सिंह पुराण पढ़ रहे थे तो बड़ी सी गल कर रहे सन कि प्रेम एक परमात्मा की बहुत बड़ी बख्शिश है एक शक्ति है। इस मनुख ने प्रेम के नाल सारी सृष्टि को वस विच कीता होया है। जंगली जानवर जहरीले सप इसने पटारी में पाले हैं जानवर इसकी इशारे से नचते हैं। तुसी जिहड़े पशुओं दी खेडां करने वाले हैं जां होर जानवरों दी ईवन इत्थों तक कि जिहड़े पटारियां में सप रखते हैं उन्होंने कदे तुसी देखो सप्पां दे नाल उन्हां दी दोस्ती हो जाती है। जिन्हें मर्जी जहरीले होण क्योंकि उस सप नूं पता है मैनूं प्यार करता है।
खूंखार जानवर ਨੂੰ पता है कि मैनू प्यार करता है, उसके वस विच है, उसका गुलाम बन गया, उसका वो दास बन गया, उसके इशारे तक हम खेड़ता है। तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्रीत ये परमात्मा की बख्शी हुई शक्ति है। ये तुहानू सृष्टि के हर जीव विच मिलेगी। दुख इस गल का है कि मनुख चों मनफी होंदी जा रही है। हालांकि सतगुरां दा ऐलानिया शब्द है, साच कहूं सुन लियो सुबे, सारे सुन लो, मैं सच्ची गल दसन लगा। तत्त की गल है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। देखो सीधे तौर पर तो सानू रब पता नहीं कितने, अज तक किसी ने देखा नहीं, ना किसी ग्रंथ में लिखा है कि वो रब कितने है, किहो जिहा है, उसका रूप की है, उसका रंग की है, उसकी जात की है, उसका खास ठिकाना किहड़ा है। पर जो असी सृष्टि में देखते हाँ तो सतगुरु कहते हर जरे में तुहानू दिखाई देगा, हर रूप में दिखाई देगा। तुहाडी कल्पना में जिहड़ा भी रूप सिरजिया जाए उस विच वो दिखाई देगा। इसका मतलब ये होया कि उस मालक नूं प्यार करने वास्ते, कादर नूं पाउण वास्ते उसकी कुदरत दे नाल प्यार करना पेगा, उसके जीवां दे नाल प्यार करना पेगा। ये गुण वनस्पति विच भी है, इस सृष्टि के सारे जीवों में है। मनुख को सब तो ज्यादा होना चाहिए सीगा, क्योंकि इसके कोल चेतना है, सोचने शक्ति है, समझन शक्ति है, इस विच मन भी होना चाहिए। जिन्ना अज मनुख मनुख तो दूर हो गया, जिन्नी मनुख नूं मनुख तो नफरत हो गई, शायद पशु पंछियों में भी नहीं हुई। यही कारण है कि मनुख धर्म तो दूर होंदा जा रहा है। धर्म स्थानों की भीड़ जी उसनूं देख के ना समझियो कि वह धर्मी है। ध्यान रखना, शायद मैं कौड़ी गल कह रहा, मैं इस करके कह रहा हाँ कि धर्म स्थानों के जो डांगा खटकदियां, धर्म स्थानों के जो मनुख नूं मनुख तो दूर करने के ऐलान किए जाते हैं, फिर इसका मतलब धर्म स्थान के जी भीड़ इकट्ठी, मैं भीड़ शब्द वरत रहा, सत्संगत नहीं कह रहा। जी भीड़ इकट्ठी होंगी है वो सिर्फ धर्म स्थान में आई है। शक कहता है धर्मी हैं पर नहीं, धर्म के अर्थ कुछ होर। जितों प्रेम सिखाया जाता है, जितों एकता सिखाई जाती है, जितों गलवकड़ी की जात सिखाई जाती है, उत्थों दूरियां बड़ियां मनुख दी। ये मैं कल्ले सिखां की गल नहीं कर रहा, हर धर्म के विच ये कमजोरी है। मनुख प्रीत तो, प्यार तो, मुहब्बत तो दूर होता जा रहा है, एक दूसरे को नफरत कर लग गया। साहिब कहते मेरी उस मालक के नाल प्रीत बन गई है, तन गई है, ऐसी खिच पै गई है, हुण ये तोड़िया टुटेगी नहीं, छड्डिया छड्डी नहीं जाए। गुरु रहमत करे असी इस गल को समझ लीए, सानू प्रीत करनी आ जाए, सानू प्यार करना आ जाए, असी एक दूसरे के नेड़े हो जाइए, असी एक दूसरे का प्यार माणीए। और जिथे प्यार होवे, जिथे मुहब्बत होवे, जिथे प्रीत होवे, उत्थे नफरत नहीं हो सकती। हाँ, प्रीत के भी कई रूप हैं, प्यार के भी कई रूप हैं। कई बार बहुता प्यार ने स्वार्थ करके देखा जाता है। जब तक स्वार्थ है तब तक प्यार है, जे स्वार्थ ना हल होवे वो प्यार प्यार नहीं रहिंदा, सगों वो कहंदा मैं जिन्ना नेड़े होया उन्ना कहंदा मैनूं पता है मेरी बहुत इसके नाल नेड़ता रही, ये बंदा बहुत निकम्मा है, उसके अवगुण दसने शुरू कर दिंदा।
जब तक स्वार्थ हल होंदा रहिंदा तब तक सिफतां करता रहिंदा, बड़ा चंगा है। जब स्वार्थ हल नहीं होंदा फिर उसके औगण दसने शुरू कर दिंदा। सो प्रीत के भी वक्रे वक्रे रूप हैं, प्यार के भी वक्रे वक्रे रूप हैं। प्रीत वही है जिस दे विच किसी तरह का स्वार्थ नहीं। गुरु ग्रंथ कहे जी, आओ मैं आप जी एक शब्द इस विषय नाल संबंधित होर गा के समाप्ति करांगा जी। कल फिर मिल बैठांगे, जो गुरु कराएगा मिलजुल के साथ कीर्ति करांगे। फरीदा तन सुका पिंजर थिया। मैं लगता मैं तुहानू गल करके ना थोड़ा जिहा उदास जिहा कर दिता। मैं इस शब्द पहली बारी गाया न्यूयॉर्क की गल है, रिचमंड गुरुद्वारे। तो मैं शब्द गा के बाहर जिस वेले आया तो एक बुजुर्ग माता मैनूं मिली, कहती काका बड़ा सोहना शब्द गाया। मैं क्या हाँ जी शब्द ये तू आप ही लिखिया? मैं क्या नहीं माता जी फरीद साहब का लिखा हुआ शब्द। कहते अच्छा अच्छा, मैं समझा तू आप ही लिखा होना क्योंकि तू ही सुक्का जाएंगे ना। तो मैं क्या माता इस तरह का सुक जावा और की चाहिए, जिस तरह का फरीद सुक्का हो। तो कदे कदे इस तरह का भी, इस करके मैं बेनती करा बाणी पढ़िया करो, बाणी के अभ्यासी बनिए। सन पता होवे किस कीर्तनी ने की गाया है। बहुत बारी एक ऐसा समा आया सी जो साढ़े कुछ कीर्तनी सन जिन्होंने कुछ ऐसिया कवितावां गाइया सन जिन्होंने गुरबाणी वर्गा रूप दिखाई दिता सी। तो फिर श्री अकाल तख्त साहब से शिकायत भी गई। तो सानू कोई 8-9 जथे से सानू बुला लिया। इतराज इस गल का सी कि जन सधारण जो बाणी नहीं पढ़ता, बाणी का नहीं अभ्यासी, उन्होंने इंज लगता है कि कीर्तनियाँ गा रहा है और उस रूप में गा रहा, क्योंकि साडा जो शैली होंगी कीर्तनियाँ की वो वक्री होंगी है, गाने की शैली वक्री होंगी है। खास करके जो कीर्तनियाँ जो रूप गाँदा है कविता उस रूप में गावे जिसमें बाणी की रंगत दी होए, तो जन सधारण जो बाणी नहीं पढ़ता उन्होंने इंज ही लगता है कि ये शायद बाणी का भी शब्द पढ़ रहा है। इस करके मैं बेनती की कि आपां नूं बाणी के अभ्यासी बनना चाहिए है, बाणी पढ़नी चाहिए है। मैं तो अक्सर मैं बेनती करता रहना हाँ कि नितनेम करो, बहुत करो, पर नाल दी नाल एक एक सहज पाठ के नाल करते रहो, सहजे सहजे करते रहो। भावें 2 साल 5 साल इसकी समाप्ति हो, 10 सालों में भी हो जाए, घट्टो घट्ट सानूं इतना पता हो कि असी गुरु के नाल जुड़े हाँ। गुरु आपदा की है, कीर्तनी कीर्तन कर रहे हैं, वो की पढ़ रहे हैं, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है ना, सू पहचान होनी चाहिए अखर घट्टो घट्ट हो गए। तो गुरु रहमत करे। आओ मैं तीन शब्द सुना। फरीदा तन सुका पिंजर थिया। तन सुका पिंजर थिया, कलियां खूने काग, अजय सुरभ न बोहड़ हो। देख बंदे के भाग, देख बंदे के पास तन
ਕਾਗਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੋਲਿਆ ਕਾਗਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਏਕ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਤਨ ਸੁਖਾ ਇੰਦਰ ਦੀਆ ਤਨ ਸੁਖਾ ਇੰਦਰ ਦੀਆ ਤਲਿਆ ਕੂੜੇ ਕਾਗ ਅਜੈ ਸੁਰਭ ਨਵੋੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਕਾਗਾ ਚੁੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਾਗਾ ਚੁੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸ ਤਾਇਓ ਜਾਏ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਵਸੈ ਮਾਸ ਨਾ ਤੀਨੋ ਖਾਏ ਮਾਸ ਨਾ ਤੀਨੋ ਖਾਏ ਤਨ ਸੁਖਾ ਇੰਦਰ ਦੀਆ ਤਨ ਸੁਖਾ ਇੰਦਰ ਦੀਆ ਤਲਿਆ ਕੂੜੇ ਕਾਗ ਅਜੈ ਸੁਰਭ ਨਵੋੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ਕਾਗਾ ਚੁੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਾਗਾ ਚੁੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਾਗਾ ਚੁੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੇ ਤਾਉ ਬਿਰਦਾ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਬਸੈ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਬਸੈ ਮਾਸ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਏ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਵਸੈ ਮਾਸ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਏ
ਆਸਮਾਨ